जी हाँ, तो आपको बातों के लहजे से समझ में आ रहा होगा कि अभी भी पंजाब के जेल मंत्री का रुख क्या है। उधर गाजीपुर में भी मुख्तार अंसारी पर 5 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें 3 मुकदमे गैंगस्टर के हैं। और विभिन्न जनपदों के मिलाकर के कुल 45 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें इस समय गाजीपुर जनपद के 5 मुकदमे अंडर ट्रायल हैं, जिनमें 3 गैंगस्टर के हैं और 2 अन्य धाराओं के हैं। 307 है, एक 467, 68, 475 आईपीसी का भी है। तो इन मुकदमों को ट्रायल पे रखा गया है, जिसपे समय समय पर ऑनरेबल जो एमपी एमएलए कोर्ट है प्रयागराज का, वो सम्मन आदि इशू करता है। ये मुकदमे 5 जनपद गाजीपुर के ट्रायल पे हैं, जिनमें उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में अब देखना है कि मुख्तार कब तक लाया जाता है यूपी और कौन उसे पहुंचाता है बांदा की जेल तक। मगर मुख्तार पर आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्तार के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती हैं, उसके गुनाहों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन आज एक और कहानी जुड़ गई है जिसका खुलासा पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने किया है। दरअसल 2004 में मुख्तार एलएमजी खरीदने की कोशिश में था। किसी भी कीमत पर यह घातक हथियार खरीदना चाहता था। लखनऊ में कृष्णानंद राय की मुख्तार के बीच अदावत चल रही थी, फायरिंग हुई थी। उसी वक्त एलएमजी खरीदना चाहता था। मुख्तार आर्मी से भागे हुए सिपाही के संपर्क में था। बुलेट प्रूफ कार को भेजने के लिए खरीद रहा था वो हथियार, यानी कि एलएमजी। कृष्णानंद राय के पास थी बुलेट प्रूफ कार। 2004 में फोन टैप से शैलेंद्र सिंह को मिली थी जानकारी, और ये बात शैलेंद्र सिंह यानी कि डिप्टी एसपी ने तब के खुलासा किया है। तो ये खुलासा आज हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह के खिलाफ फर्जी मामले वापस लेने के बाद शैलेंद्र सिंह ने न्यूज़ 18 से ये सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में मुख्तार के खिलाफ पोटा लगाया तो तत्कालीन एसपी सरकार नाराज हो उठी थी और फिर फर्जी आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कर दिया था। आप शैलेंद्र सिंह की 2 मिनट की इस बातचीत को ध्यान से सुनिए। लीजिए कि ये मामला था, जब आपको याद होगा, ये लखनऊ में कैंट थाना क्षेत्र में कृष्णानंद राय जी जो उस समय विधायक थे और मुख्तार के बीच में क्रॉस फायरिंग हुई थी। तो शासन को, सरकार को ये परेशानी हो गई थी कि इन लोगों को वॉच किया जाए वरना कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। और इसमें हमें लगाया गया कि इन लोगों का फ़ोन टेप करें। इस टेप के दौरान ही ये बात सामने आई कि मुख्तार अंसारी कोई आर्मी से भागा हुआ सिपाही है जिससे लाइट मशीन गन खरीदना चाहता है, और वो किसी भी कीमत पर उसको ख़रीदना चाहता था, क्योंकि कृष्णानंद राय जी की जो स्कॉर्पियो बुलेट प्रूफ बनी थी वो सिंपल राइफ़ल के अगेंस्ट में थी। तो ये लाइट मशीन गन उसको भेज देती। ऐसी दशा में ये किसी भी कीमत पर उसको ख़रीदना चाहते थे, और हम लोगों ने, पूरी टीम ने जान पे खेल के उसको पकड़ा। और जब ये मुकदमा कायम हुआ तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि दोपहर तक जो शासन प्रशासन सरकार हमको बधाई दे रही थी, शाम होते होते जब उनको पता चला कि इस पर तो पोटा भी लगा है, तो इन लोगों ने यू टर्न लेके और रातों रात ये दबाव बनाया कि इस केस को वापस ले लिया जाए। जब मैंने केस वापस नहीं लिया तो रातों रात आईजी, डीआईजी, एसएसपी सबका ट्रांसफ़र कर दिया गया, और उन लोग से ये नाराज़गी जताई गई कि एक डिप्टी एसपी को आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, मनमाना कर रहा है। और एसटीएफ यूनिट बनारस की क्लोज़ करके मुझे लखनऊ बुला लिया गया, और लगातार यहाँ हमको हैरेस करते रहे कि आप ये वापस लीजिए। मैंने इनको साफ मना कर दिया कि ये मैं गलत निर्णय नहीं ले सकता हूँ और न मैं आगे झुकूँगा। और अंततः मुझे फिर 11 फरवरी को मैंने अपना इस्तीफ़ा भेजा, और इस्तीफ़ा में लिखा मैंने कि अगर इस तरह से माफिया सरकार में हस्तक्षेप करें और उनके कहने पर सरकार चले तो हम जैसे ईमानदार अधिकारियों के लिए काम करना मुश्किल है, और वह स्वेच्छा से ऐसे में त्यागपत्र कर दे के बाहर जा रहा हूँ। लेकिन आज मैं राहत की सांस महसूस कर रहा हूँ कि माननीय योगी जी ने ये मुकदमा वापस लिया और हम लोगों की बात को उन्होंने तवज्जो दिया, और इन माफियाओं के खिलाफ अब वो सख्त एक्शन ले रहे हैं। तो शैलेंद्र सिंह के खुलासे वाकई चौंकाने वाले हैं, मगर समाजवादी पार्टी इस पर भी सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार उन अधिकारियों के मुकदमों को वापस ले रही है जो उनकी तारीफ करते हैं और विरोध करने वालों पर कार्रवाई हो रही है। हमारे लगता है भारतीय जनता पार्टी अदालत का भी काम करने लगी है। जो नेता और जो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की नीति का सपोर्ट करेंगे उनके ऊपर से आपराधिक मुकदमे हट जाएंगे, और जो अधिकारी
जो नेता सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की नीति का विरोध करेंगे उन नेताओं पे आपराधिक मुकदमे लग जाएंगे और जो अधिकारी होगा उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कौन सा संविधान है? क्या देश में लोकतंत्र बचाए कि नहीं बचाए, ये हम जानना चाहते हैं।